When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, its angular diameter is measured to be 35.72 arc second, है ना? ओके, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अर्थ है, अर्थ से आप जुपिटर को देख रहे हो, तो यू लुकिंग एट जुपिटर फ्रॉम अर्थ, तो यू लुकिंग एट जुपिटर फ्रॉम अर्थ, ऐसा है। और आपको जुपिटर का अर्थ से डिस्टेंस बता दिया। जुपिटर का अर्थ से डिस्टेंस कितना बोला है? 824.7 मिलियन किलोमीटर्स। तो मैं काम करता हूँ, जो डिस्टेंस है उसको बोल देते हैं कैपिटल डी। ये जो डायामीटर है जुपिटर का, उसको स्मॉल डी बोल देते हैं। इसने जो एंगल बनाया अर्थ पे उसको अल्फा बोल देते हैं। तो आपको गिवन पैरामीटर में डी का वैल्यू दिया हुआ है 824.7 मिलियन, मतलब 10⁶ किलोमीटर। ओके, गुड। और आपको स्मॉल डी की वैल्यू दी हुई है, सॉरी अल्फा की वैल्यू दी हुई है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 35.72 आर्क सेकेंड, 72 आर्क सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है स्मॉल डी, लेकिन आपको सबसे पहले अल्फा को कन्वर्ट करना चाहिए, किसमें? रेडियन में। कैसे करते हो? 4.84 × 10⁻⁶ रेडियन। ठीक, ये आ गया आपका एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ये एंगुलर डायामीटर है, इसको एंगुलर डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर ने जो एंगल बनाया उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डायामीटर। तो ये एंगुलर डायामीटर है, और आपको फाइंड करने के लिए बोला हुआ है डी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? व्हाट इज आर्क इन दिस केस? स्मॉल डी, और स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी इंटू अल्फा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो आपको सिर्फ स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी इंटू अल्फा करना है। और मैं कैपिटल डी को जानबूझ के किलोमीटर में रख रहा हूँ, क्योंकि शायद आंसर किलोमीटर में है। किलोमीटर में दिया है ना? किलोमीटर में है, इसके लिए मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, नहीं तो तुमको नॉर्मली मीटर में करना चाहिए। 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर? 1000। तो वो हम लोग कर नहीं रहे, मतलब हम लोग यहाँ पे आंसर किसमें लिखने वाले हैं? किलोमीटर में। तो कैपिटल डी है आपका 824.7 इंटू 10⁶ इंटू अल्फा की वैल्यू है 35.72 इंटू 4.84 इंटू 10⁻⁶। अब मैं तो सिर्फ यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि 10⁻6 क्या हो गया? आंसर। अप्रॉक्सीमेशन करते कैसे होगी समझ लो आप। ये 35.72 है ना, इसको 35 मान लो। ये 4.84 है, इसको 5 मान लो। 35 इंटू 5, 350 का आधा, 175। कितना? 175। 35 इंटू 5, 175 इंटू 825, 175 इंटू 825, 175 इंटू 825। कैसा करोगे इसको? कैसे कैलकुलेट करोगे? मुझे पता तुम कैसे करोगे, वैसा नहीं करना है। एक काम करना, इसको मैं ऐसा लिखूँ क्या? 825 इंटू 100 प्लस 825 इंटू 75, ऐसा कर सकते हैं ना? 175 था तो 100 अलग 75। या तो ऐसा करो, या और एक मेथड है, वो भी है, अप टू यू। मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या? 825 इंटू 200 माइनस 825 इंटू 25, ये भी चलता है। 825 का डबल कितना होता है? और आगे 2 जीरो। 825 इंटू 25 पता कितना होता है? 825 का डबल कितना होता है? 1650। यहाँ तुम क्या कर रहे हो? 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो मैंने क्या किया, 825 को पहले 20 से कर लिया, तो कितना हो गया? 1650 और एक जीरो बचा, क्या? 5। 825 इंटू 10 कितना होता है? 8250। उसका आधा कितना होता है? कैलकुलेशन यहाँ ध्यान दो। 4125
इसमें 4125 ऐड करोगे ना तो कितना हो गया 20625 ओके 20625 कर लो माइनस। अरे माइनस करो 20625 माइनस करो 14 कैलकुलेशन 143875 आंसर देखो क्या है। आंसर है 14 है ना 14। मैंने रफ कैलकुलेशन किया, आपको एग्जैक्ट करना था तो एग्जैक्ट करने जाओगे कैलकुलेशंस पे बहुत काम करना है आपको, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ रही है। 824.7 इंटू 35.72 इंटू 4.84 मैंने ये तुमको रफ कैलकुलेशन करके बताया 14 समथिंग ऐसा आया था। तो देखो कितना आ गया 142578। तो 142578 किलोमीटर, यही है आंसर। आपको 1.4 में दिया होगा या 14 पॉइंट ऐसा कुछ दिया होगा, क्या दिया 1 पॉइंट, तो 1.4 ऐसा लिखा होगा तो इंटू 10⁵ होना चाहिए, है ना। तो बराबर है, फिर डन, खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो इसको ओरली कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। पहले मैं पूरा करके देता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि जेईई नीट में तो उनको डायरेक्टली करना पड़ेगा।